बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, आज का यह वीडियो किसी आम खबर पर नहीं है। यह उस मुद्दे पर है जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी है। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विवाद। सोचिए, जब नाम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है तो हर मोमिन का दिल इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से धड़क उठता है। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है और इस पर योगी सरकार का ऐसा बयान आया है जिसे सुनकर आपकी सोच हिल जाएगी। क्या यह बयान हक की तरफ इशारा करता है या फिर यह एक नई जंग की शुरुआत है? आखिर क्यों पूरी उम्मत मुस्लिमा की नजरें इस मसले पर टिकी हुई हैं? और क्या इस बयान के बाद हालात और ज्यादा बदलने वाले हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छुपा है वह सच्चाई और हकीकत जो हर ईमान वाले के दिल को झकझोर देगी। इस्लाम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में कानपुर में एक घटना ने उम्मत में टहलका मचा दिया। कुछ मुजाहिदीन रसूल ने जुलूस मिलाद के दौरान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लामा फहराया। यह अल्लामा उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गहरी इश्क रसूल और ईमान हकीकी का पैगाम था। लेकिन कुछ नफसानी लोग ने इस इजहार मोहब्बत को नापसंद किया और फरमान हुक्म के तहत उन्हें कैद फिलहाल में डाल दिया गया। इस वाक़े ने उम्मत मुस्लिमीन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और ईमान को और प्रगाढ़ कर दिया। हर मुसलमान अब कह रहा है कि अगर उन्हें इश्क रसूल दिखाने के लिए सजा हुक्म भी भुगतनी पड़े तो वह खुशी खुशी कैद हुकूमत सहने को तैयार हैं। सलाखें और फितनात भी उनकी इश्क रसूल को रोक नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बानी हर मुसलमान का फर्ज हकीकी है। जुलूस मिलाद उन नबी के दौरान कानपुर की गलियों में हर तरफ नाते पाक और लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे गूंज रहे थे। मुजाहिदीन रसूल ने मुख्य चौराहे पर बड़े अल्लामे पर लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो उनके इश्क रसूल और वफा हकीकी को दर्शा रहा था। यह वाक़या साबित करता है कि उम्मत मुस्लिमीन अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क हकीकी में किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और उनकी इबादत और मोहब्बत केवल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में है। कुछ मुजाहिदीन रसूल ने कानपुर में जुलूस मिलाद के दौरान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लामा लगाया। कुछ नफसानी लोग ने इसे देखकर यह गलतफहमी पाल ली कि यह उनके महफिल त्योहार के रास्ते में रखा गया है। उन्होंने गजब नफ्स में आकर उस अल्लामे को फाड़ दिया और इस तरह फतना हुकूमत फैल गया। इस वाक़ये के बाद फौरी तौर पर सुलह हुकूमत के लिए हिफाजती फौज बुलाई गई, मगर हुकूमती अधिकारियों ने फिर 25 मुजाहिदीन रसूल पर हकीकी इश्क रसूल को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाकर फरमान FIR जारी कर दिया। इससे उम्मत मुस्लिमीन में और भी गजब ईमान फैल गया। जगह जगह पर इश्क रसूल के नाम पर मोहब्बत हकीकी दिखाने वाले युवाओं ने मोहल्लों और गलियों में जुलूस इबादत निकालना शुरू किया। इस तरह कानपुर ही नहीं बल्कि बरेली से बुरहानपुर और कटिहार तक यह इश्क रसूल का पैगाम फैल गया। मुजाहिदीन रसूल ने शांति और इबादत हकीकी के साथ अल्लामा मोहब्बत को फहराया और हर जगह आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लामा लगाने लगे। इस हालात को देखकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सामने आना पड़ा। उन्होंने बैठक हुकूमत में कहा कि किसी भी धर्म, उम्मत या इबादत गाह पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो लोग फितना हुकूमत फैलाएंगे उनके खिलाफ सख्त हुक्म लागू किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि उम्मत मुस्लिमीन और अन्य उम्मतों को आपसी इज्जत और मोहब्बत के साथ रहना होगा, मगर फितना, तोड़फोड़ या आगजनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि हुकूमत उत्तर प्रदेश इश्क रसूल और मोहब्बत हकीकी को मान्यता देती है और फितना नफसानी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाती है। इस्लामी उम्मत के अहल ईमान को सूचित किया गया कि फितना हुकूमत के खिलाफ सख्त हुक्म कार्रवाई तो लागू होगी, लेकिन इसके साथ साथ उम्मत मुस्लिमीन और अन्य उम्मतों के बीच इज्जत हकीकी और आपसी मोहब्बत की भी दुआ और अल्लामा की गई है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुकूमती फौज की कार्रवाइयों को सही ठहराया
और यह फरमान जारी किया कि फरमान ए हुकूमत के तहत जो भी कार्रवाई की गई वह शरीयत और हुकूमत के अनुसार बिल्कुल वाजिब है। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने अपने आला हुकूमती अधिकारियों को सख्त हुक्म दिया कि सोशल मीडिया ए उम्मत पर 24 घंटे निगरानी ए हुकूमत रखी जाए। कोई भी शख्स इस इश्क ए रसूल के नाम पर अफवाह फैलाने या फितना ए नफ्स करने की कोशिश न करे। अगर कोई सोशल मीडिया ए उम्मत के जरिए गलत पोस्ट या अफवाह फैलाता हुआ पाया जाता है तो उस शख्स के खिलाफ सख्त हुक्म ए फौज लागू किया जाए। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी फरमान न दिया कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर यदि कोई भड़काऊ बयानबाजी या फितना ए नफ्स करता है तो उस शरारती तत्व के साथ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। मगर दोस्तों, अब इन्हें कौन समझाए कि इश्क रसूल कभी छुपाया नहीं जा सकता। मोहब्बत ए हकीकी अगर सच्ची हो तो वह जुबान पर आ ही जाती है और दिल से छलकती है। और जब यह इश्क अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आता है तो मुजाहिदीन ए रसूल अपनी जान, माल और घर-बार सब कुछ फरमान ए इश्क के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाते हैं। हाल ही में हुए कानपुर ए मिलाद के वाक़ये में आपने देखा होगा कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लामा लगाया गया और वही अल्लामा फितना ए हुकूमत का कारण बन गया। यह कोई नया अल्फाज नहीं है, बल्कि यह हर मुसलमान का पैगाम ए इश्क है। कोई इसे नमाज ए इबादत में कहता है, कोई अपनी दुआ ए इश्क में और कोई अपनी रूह ए ईमान की गहराई से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारता है। लेकिन इस बार जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लामा लगाया गया तो अचानक यह फितना ए नफ्स का रूप ले बैठा। हिफाजती फौज और हुकूमती अधिकारियों ने कहा कि यह नया रिवाज ए उम्मत है और इसे करने से अन्य उम्मतों की भावनाओं को ठेस पहुंच सकती है और सांप्रदायिक इज्जत ए हकीकी भी बिगड़ सकती है। शुरू में मुजाहिदीन ए रसूल से कहा गया कि आई लव मोहम्मद का अल्लामा हटा दें, मगर जब उन्होंने नहीं हटाया तो हुकूमती फौज ने स्वयं अल्लामा और तंबू को उखाड़ दिया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगभग 25 मुजाहिदीन ए रसूल पर फरमान ए हुकूमत जारी किया। इनमें से 9 का नाम साफ लिखा गया और बाकी 15 को अज्ञात ए हकीकी बताकर कार्रवाई ए हुकूमत की गई। अब दोस्तों, आप जरा सोचिए कि यहां मामला सिर्फ इतना था कि कुछ लोग अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इश्क ए हकीकी का इजहार कर रहे थे। ऐसा वाकिया जो इरशाद ए इबादत का था, किसी भी तरह की हिंसा या इख्तिलाफ ए फैज का सबब न बना। न कोई मुखालफा हुआ, न कोई गजाब ए लफ्ज हुआ, न किसी पर गालिबाना कलाम किया गया। बस एक अल्लामा तस्बीह के तौर पर फहराया गया जिस पर लिखा था आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मगर इस इजहार ए मोहब्बत के नाम पर भी वहां फरमान ए कानून जारी कर दिया गया। इसके बाद उम्मत ए मुस्लिमीन की तवज्जो काबिल गौर रही। जब यह खबर फैली तो हर तरफ से पत्नी ए ईमान और नौजवान ए उम्मत ने कहना शुरू किया कि अगर आई लव मोहम्मद कहना गुनाह है तो हम खुशी खुशी यह गुनाह अपनाएंगे। अगर इसके लिए हमें कैद ए फिलहाल सहनी पड़े तो हम शुसूर ए ईमान के साथ कैद को भी कुर्बानी मानकर स्वीकार करने को तैयार हैं, क्योंकि इश्क ए रसूल छिपाने की चीज नहीं, वह जुबां पर आता है और दिल से छलकता है। और जब यह इश्क हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ता है तो मोमिनीन अपनी जान, माल और आखिरात तक को फरमान ए इश्क के लिए कुर्बान करने के लिए सज्जादार हो जाते हैं। दोस्तों, कानपुर के इस वाकये के बाद पूरे मुल्क और सोशल मीडिया ए उम्मत पर आई लव मोहम्मद का सलीला ए मोहब्बत गूंज उठी। जहां जहां लोग इकट्ठा हुए वहां यही नगहा लगे कि मामला अब कानपुर से निकलकर पूरा हिंदुस्तान और फिर दुनिया ए उम्मत तक पहुंच गया है। इसके बाद हुकूमत ए प्रशासन ने बयान ए तारीफ में कहा कि यह नया रिवाज है और अब से सार्वजनिक मंजिलों पर ऐसा करने से परहेज किया जाएगा। मगर यहाँ एक गौर योग्य बात यह है कि अब इजहार ए मोहब्बत के लिए भी इजाजत मांगनी होगी क्या? हालांकि कानून ए राष्ट्र हर फर्द को तहरीर ए धर्म और एजनेक्शन ए आज़ादी का हक देता है। हर शख्स को अपनी अकीदत और इबादत का प्रचार करने का हक है। अगर कोई मोमिन अपने नबी से मोहब्बत करता है तो यह उसका हक है। वह किसी को गाली नहीं दे रहा, किसी पर हमला नहीं कर रहा, किसी की इज्जत ए अकीदत का ठेस नहीं पहुंचा रहा। फिर भी कुछ लोग हर तरफ से उम्मत ए मुस्लिमीन को दबाने की कोशिश में जुटे दिखे। मगर याद रखो,
दुनिया जो कुछ भी करे, कितने ही मंसूबे बना ले, मोहम्मद के नाम से उसका नजीर रोकना नामुमकिन है। यह नाम आज भी दुश्मनों के दिलों में खौफ और मुमिनीन के दिलों में सुकून ए ईमान पैदा करता है, और इंशाअल्लाह यही सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। और यह भी कि मोहम्मद का नाम शौक ए शहादत का जज्बा भी जगाता है, दिलों में जज्बा ए इक़दाम और तहजीब ए ईमान को जगाने वाला। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी रूहों में नबी ए मुकर्रम की मोहब्बत को बख्शे और मोहम्मद के वजन पर मर मिटने का जज्बा पैदा करे। अहल ए इस्लाम, अजान कोई बशर ए हस्ती की सर्जिश नहीं, बल्कि यह कलाम ए इलाही है, यानी इसे न तो किसी ने तख्लीक किया और न किसी ने रचा, बल्कि अल्लाह ने इसे हिदायत ए इलाही के तौर पर नाजिल फरमाया। अजान का मकसद यही है कि मुमिनीन नमाज के लिए मस्जिद में इक्तिता फरमाए, उसी लिए रोज 5 वक्त ए नमाज पर अजान पढ़ा और सुनाया जाता है। मगर अफसोस कि आज सियासत के फेर में वतन इंसान का माहौल ऐसा हो गया है कि कई जगहों पर अजान पर इत्तिराज उठने लगे हैं। ये लोग शायद भूल गए हैं कि जब अज़ाब ए इलाही नाजिल होता है तो बशर को संभलने का मौका नसीब नहीं होता और वह फना ए हयात का शिकार बन जाता है। आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक कांप जाएगी। एक अंधभक्त ने मुअज्जिन को मारा, लेकिन अल्लाह की मदद आई और उस पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जो भी अल्लाह की राह में जुल्म करता है उसे अल्लाह का अजाब जरूर मिलता है। अल्लाह की मदद और अल्लाह की सजा को देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी हिदायत दे और हमें जुल्म से बचाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़े ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर मुस्लिम इलाके में हो गया था। इत्तेफाक से उसे जो वहां रहने के लिए मकान मिला, उसके करीब में ही एक मस्जिद थी जिसमें 5 वक्त रोजाना अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उस ऑफिसर की आंखें खुल गईं। यह देखकर उस ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसीलिए उसने सुबह होते ही उस मुअज्जिन यानी कि अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और कहने लगा, कल से सुबह की अजान लाउड स्पीकर में मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है और सुबह अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पैदा होता है, यानी मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने कहा, साहब, ये तो अल्लाह का कलाम है, इसे सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं सुबह सुबह लाउड स्पीकर में अजान नहीं दूंगा तो जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी आंखें कैसे खुलेंगी। यही नहीं, बहुत से बुजुर्ग लोग ऐसे भी हैं जिनके पास वक्त देखने के लिए घड़ी भी नहीं है, या फिर उन्हें घड़ी में टाइम देखना नहीं आता। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करो, इससे आपको भी बहुत फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर आप भी पैदल चला करो, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा हासिल होगा। वह ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर पहले से ही नफरत करता था, इसीलिए जब उसने उस आदमी की ऐसी बातें सुनी तो वह गुस्से में आकर कहने लगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल स्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। इस तरह ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाकर भेज दिया, मगर उस अजान देने वाले ने उस ऑफिसर की बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, इसीलिए अगले दिन सुबह फज्र के वक्त में उसने लाउड स्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही सुबह सुबह उस ऑफिसर ने अजान की आवाज सुनी तो वह गुस्से से लाल हो गया। वह फौरन उस अजान देने वाले के पास गया और उसे बुरा भला कहने लगा, और यही नहीं, गुस्से में उसने उस अजान देने वाले शख्स को थप्पड़ मार दिया। वह कहने लगा, मैंने तुमको कल कितना समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसीलिए लाउड स्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला उस ऑफिसर को क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी इस अजान को देने वाले बंदे पर जुल्म किया तो तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने में आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की आवाज अल्लाह की दरगाह में पहुंची तो अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली। उसी दिन उस ऑफिसर पर अजब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया।
जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह वह उठ न सका, क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। इस घटना से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी अल्लाह के बंदे के साथ अत्याचार करना हमें बहुत भारी पड़ सकता है। अल्लाह ताला अपने बंदों की दुआ सुनता है और उन्हें अजाब से नहीं बचाता। हमें हमेशा एक दूसरे के लिए सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यही असली इंसानियत है। उसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका वह मर्ज ठीक न हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई थी। अब वह घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी, जो उसे हर हाल में खुश रखने की कोशिश कर रही थी, उसकी खिदमत करती थी। वह उसे अपने हाथों से खाना खिलाती, उसके कपड़े बदलती, यानी कि हर तरह से उसकी देखभाल करती थी, और इसके बदले में उसे गालियां ही सुनने को मिलती थीं। इस कठिनाई में उसने अल्लाह से दुआ की कि उसके पति को सद्बुद्धि प्रदान करे और उनके रिश्ते में सुधार लाए। इसी तरह से कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई। एक दिन उसने अपने भाई को फोन कर दिया, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ। पूरे दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ, मगर ऊपर से ये मुझे गालियां ही देता है, मारता पीटता है। अब मैं यहाँ पर इसके साथ नहीं रह सकती हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई उसे फौरन लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया। अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर गया। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। वह ऑफिसर अब एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। न ही उसके हाथ हिल रहे थे और न ही उसके पैर काम कर रहे थे, और घर में न ही कोई उसकी देखभाल करने वाला था। यह देखकर एक दिन उस ऑफिसर का छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब वह न तो खुद उठ सकता था और न ही खुद के हाथों से खा पी सकता था। उसकी हालत देखकर भाई ने सोचा कि यह उसके लिए एक सबक है। इस स्थिति में उस ऑफिसर को अपनी जिंदगी में अल्लाह की रहमत और तौबा की जरूरत थी। उसे एहसास हुआ कि इस्लाम में पति पत्नी के रिश्ते को एक अटूट बंधन माना गया है और यह केवल प्यार और इज्जत पर आधारित होना चाहिए। अगर वह अपनी बीवी की खिदमत करता और उसे सम्मान देता तो शायद उसकी जिंदगी का यह कठिन दौर खत्म हो सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोएगा? अब कौन इसके कपड़े बदलेगा? ऐसे कठिन हालात में एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज काम नहीं होगा। वह अल्लाह से दुआ करने लगी कि उसे इस स्थिति से निजात मिले और उसके पति को समझदारी दे। ऐसे ही करते करते एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसे कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जबान काबू में नहीं थी। इसलिए उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। उसकी गालियां सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं रहूंगी। यह सुनकर भाई ने सोचा कि इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसने अल्लाह से मदद मांगी और सोचने लगा कि इस मुश्किल समय में क्या करना चाहिए। फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसे ले जाकर सड़क के किनारे पर रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था, इसीलिए थोड़ी ही देर में वह सूरज की गर्मी में तपने लगा और उसे पसीना आने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया नहीं था। वह सोचने लगा कि उसने अपने रिश्तों को कितना नुकसान पहुंचाया है और यह सब अल्लाह की सजा है। इस स्थिति में उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अल्लाह से तौबा करने का इरादा किया। उसे समझ आया कि इस्लाम में रिश्तों की अहमियत कितनी है और एक भाई की जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बीमार भाई का ख्याल रखे। अब ऑफिसर अपनी चारपाई पर पड़े पड़े रो रहा था और तड़प रहा था। वह कह रहा था, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन उसी रास्ते से उसी मुअज्जिन का गुजर हुआ जिसे उसने थप्पड़ मारा था। जब उसने देखा कि सड़क के किनारे पर एक चारपाई पर एक शख्स लेटा हुआ है और फरियाद कर रहा है, तो उसका दिल पसीज गया। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने ऑफिसर को देखा तो उसे याद आया कि यह वही ऑफिसर है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान हो गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया है? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था
उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी बर्बादी उसी दिन से शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। मैंने अल्लाह के कलाम और उसके बंदे के साथ नाइंसाफी की थी। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी उस मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बताया, उस रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। अल्लाह की मर्जी से मेरी हालत बिगड़ते बिगड़ते आज ऐसी हो गई है कि मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता। मेरे सब अपनों ने मुझे ठुकरा दिया है, जैसे मैंने खुद को अल्लाह के मार्ग से हटा लिया था। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा और उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस तरह की सजा का ख्याल नहीं किया था। क्या मैं अल्लाह से माफी मांगूं तो क्या वह मुझे माफ करेगा? उस मुअज्जिन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, अल्लाह की रहमत असीम है। अगर तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें जरूर माफ करेगा। हम सबको अपनी गलतियों से तौबा करनी चाहिए और अल्लाह की राह पर चलना चाहिए। उस ऑफिसर ने अपनी गलती का एहसास किया और अल्लाह की तरफ लौटने का फैसला किया। उसकी हालत देखकर मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसे पानी पिलाया और उसके लिए खाना लाकर उसे अपने हाथों से खिलाया। फिर उसे अपने घर ले जाकर अच्छे ढंग से उसकी खिदमत की। मुअज्जिन ने कहा, तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की है, इसलिए तुम सच्चे दिल से तौबा करो और अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रोते हुए माफी मांगता रहा और मुअज्जिन ने उसके हक में दुआ की। अल्लाह तबारक ताला ने उसकी दुआ को फौरन कबूल किया और कुछ ही दिनों बाद ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया। वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि जो कोई भी मजलूम पर जुल्म करता है उसके ऊपर अल्लाह का अजाब इसी तरह से उतरता है। कई बार इंसान अपनी औकात को भूल जाता है, लेकिन आज हमारे पास वक्त है सही मायने में इंसान बनने और अपनी औकात याद करने का। अल्लाह से तौबा करें और उसकी रहमत की तरफ लौटें। अगर आपको हमारी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को अल्लाह हाफिज। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें।